हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसजे मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इसमें हम जो 9 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 9 भाग के अंदर हमने जो है 110 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज हमारा भाग 10वां और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 111। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। और आज का जो टाइप है वो है पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो देखो, ये कोई टाइप हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर, देखना क्या लिखा मैंने, MDH। क्या MDH? आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करा है। तो ये जो टाइप है वो भी MDH से ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अगर आपको MDH के बारे में नहीं पता तो मैंने पार्ट 9 है उसमें भी MDH बताया था और इससे भी पहले टाइप है वो भी कराया था। तो आप पार्ट 9 देख लीजिए, आपको MDH समझ में आ जाएगा। और फटाफट से एक बार मैं लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपका रिविजन भी हो जाएगा। MDH क्या भाई, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो जो पहले से वीडियो देख रहे हो उन्हें तो पता ही होगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो देख लेना। M क्या है भाई, कार्य करने वालों की संख्या, D क्या है यानी कि डे यानी कि दिन, और H क्या है आवर यानी कि घंटे, और W1 क्या है कार्य। इसी तरीके से M2 क्या है भाई, कार्य करने वालों की संख्या, और D2 क्या है भाई, दिन है समय है, और H2 क्या घंटे, और W2 क्या कार्य। तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है पार्ट 9 है वहाँ भी मैंने इसे बताया है। आप फिलहाल याद रख लीजिए कि इसी से जो है ये टाइप आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना, क्वेश्चन नंबर जो 111 है वो क्या है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष क्या लिख दूँ मैं, 2 पुरुष को मैं लिख दिया मैन, 2 मैन, और क्या है 3 क्या है लड़के, और लड़कों को मैं लिख दिया 3 बॉयज। 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष 1 लड़का, कौन, 2 पुरुष 2 मैन प्लस 1 बॉय, 2 पुरुष और 1 लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्वेश्चन को समझिए कैसे होगा भाई, कार्य करने वालों की संख्या दी है और समय दी है, क्या लगेगा MDH। यहाँ आप देखेंगे कार्य कैसा है, कांस्टेंट है, और कार्य जब कांस्टेंट होता है तो मैंने बताया था M1 D1 बराबर M2 D2, या फिर M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, या फिर ये भी लिख सकता हूँ M1 H1 बराबर M2 H2। ये सारी चीज़ें बताई थी आपके लिए। ये कब यूज होगा, जब कार्य करने वालों की संख्या हो, दिन भी दे रखे हो घंटे भी दे रखे हो, तब ये यूज होगा। और ये कब होगा, जब कार्य करने वालों की संख्या और दिन दे रखे हो घंटे ना दिए हों, तब ये हो जाएगा। और ये वाला कब होगा, जब क्वेश्चन के अंदर कार्य करने वालों की संख्या और घंटे दे रखा है दिन नहीं दे रखे तब ये। और ये कब है, जब कार्य आपका कांस्टेंट हो, यानी कि कार्य दोनों को दोनों क्या कर रहे हो, बराबर कर रहे हैं। तो देखना यहाँ कौन सा होगा भाई, यहाँ दिन दिए हो कार्य करने वालों की संख्या, यानी कि M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ आप इसे याद रखना है, ये अपने आप बन जाते हैं। कौन सा याद रखना है, M1 D1 H1 M2 D2 और H2। कब है, जब आपका कार्य कैसा हो, कांस्टेंट हो, या फिर कार्य कैसा हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे। इसने क्या बताया भाई, 2 आदमी और 3 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 10 दिनों में। तो मैंने बताया था कार्य करने वालों की संख्या इनटू टाइम। तो कार्य करने वालों की संख्या कितनी है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 2 और 3 5, 2 और 3 5 कार्य करने वालों की संख्या, नहीं भाई। क्या आप आदमी और लड़कों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब भी ऐड हो सकते हैं जब सेम हो, यहाँ भी लड़के लड़के होते या फिर आदमी आदमी होते तब ऐड कर सकते थे, वरना नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना ये ऐसा ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करना। क्या है भाई, देखो भाई बहुत ही आसान टाइप से बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ लो और अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि सेम जो क्वेश्चन होगा मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो क्या है, 2
आदमी प्लस 3 लड़के, कितने दिन में? 10 दिन में, इनटू समय, कार्य करने वालों की संख्या इनटू समय। अब आगे कहता है ये, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, अब हो गए 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 2 लड़के यानी 2 बॉय, उसी कार्य को, कार्य कैसा कांस्टेंट हो गया, उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। क्या है भाई? यही तो लगेगा M1D1 बराबर M2D2। भाई देखो, कार्य करने वालों की संख्या इंटू टाइम बराबर कार्य करने वालों की संख्या इंटू टाइम। इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। देखेंगे आप 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा ये 4 बार। आप इस 4 का इधर गुणा कर दीजिए 5 के इसमें अंदर, 5 का इसमें अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 5 दूनी 10 M प्लस 5 तिया 15 B बराबर इस 4 का करेंगे 4 तिया 12 M प्लस 4 दूनी 8 B। आप यहाँ से देखना, ये भी मैन है, ये भी मैन है, और ये बॉय और ये भी बॉय, ठीक है। तो इस एक तरफ कर लीजिए भाई, 15 है और ये 8 है, 8 को 15 की तरफ लाएंगे कितना बचेगा? 7B बराबर ये 10 12 की तरफ जाएगा कितना बचेगा? 2M। यहाँ से आप निकालेंगे B/M, तो ये निकलेगा 2/7। भाई M का भाग लगा दिया B की तरफ और 7 का भाग लगा दिया 2 की तरफ, यानी कि B/M ये 2/7 जो आया, क्या निकला है? ये इनकी क्षमता निकल के आई, ये इनकी क्या निकली? इफ़िशियंसी निकली। क्या निकली इनकी? ये इफ़िशियंसी निकली है। बस इफ़िशियंसी निकालनी थी। क्वेश्चन आप ये समझ लिए सॉल्व हो गया, बस आपको इतना ही निकालना था। अगर इसे निकाल लिया तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमें क्षमता मालूम पड़ेगी, हमें टाइम पता है। आपको कार्य निकालना आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए ना, या तो आप कार्य यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकालिए, आपकी इच्छा है। कार्य दोनों जगह से बराबर आएगा, जहाँ आपका मन करे वहाँ से। तो देखना, अगर मैं यहाँ से कार्य निकालूँ, कहाँ से? यहाँ से कार्य बराबर, भाई कार्य कैसे निकालता हूँ मैं? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम है 10 दिन और इफिशियंसी मुझे पता है 2 और 7 है, ये अलग अलग निकाल ली। आदमी ये है तो यहाँ रख दीजिए M और V की वैल्यू यहाँ पर, तो कितना है? 2M और M कितना है? 7। तो बताना है कितना हो जाएगा? 2 × 7 प्लस ये कितना है? 3B और B की वैल्यू कितनी? 2, यानी कि 3 × 2 और बाहर कितना? 10। कितना? 10। यहाँ मत रखना 5, जो एक्चुअल में था वहाँ वैल्यू रखनी है। 10 था यहाँ 8 था, यहाँ वैल्यू रखनी है। और यहाँ भी रखेंगे तब भी आपका कार्य कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो आप यहाँ भी रख के देखना कि कार्य यही आ रहा है, ठीक है, देखना करके जरूरी से। तो देखना 2 का 7 में गुणा करेंगे कितना? 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 और 20 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 200, यानी कितना हो गया? 200। तो देखो B और M की वैल्यू अगर यहाँ आप रखेंगे तो यहाँ से भी आपका कार्य कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। अब क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं, कार्य हमारा निकला है। ये जो कार्य है 200 किससे कराना है? 2 आदमी और 1 लड़के से, इनसे कराना है। तो देखना समय, समय कैसे निकलता है भाई? समय तो पूछा कितने दिनों में खत्म करेंगे। समय बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे क्षमता। आप देखेंगे कार्य निकल के आया 200, कार्य निकल के आया 200 अपॉन क्षमता। क्षमता किसकी? जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं की क्षमता लेंगे। कौन कार्य कर रहा है? 2M + 1B, 2 आदमी और 1 लड़का। तो देखेंगे एक आदमी की जो क्षमता है वो कितनी? 7 है। तो 2 आदमी की क्षमता कितनी? तो इसका भाग लगाएंगे 2M, तो 2M + 1B और M कितना? 7, यानी कि 2 × 7 + 1 और B कितना? 2, यानी 1 × 2। ये हो जाएगा कितना भाई? 200 बट ये कितना? 7 दूनी 14 और 2 × 2 14 और 2 कितना? 16, 200/16। इसे सॉल्व कर दीजिए भाई, 200/16। तो देखो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं भाई है, ठीक है। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये बना लेना। बस इसे सॉल्व करेंगे आपको क्षमता प्राप्त हो जाएगी, और क्षमता निकालने के बाद आप यहाँ या यहाँ कहीं भी रख दीजिए, आपको जो कार्य मिल जाएगा। और कार्य मिल जाएगा फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। तो देखना कितने से कट जाएगा ये? 4 से काट दें, 4 से काट दें, 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा 2 बार और 8 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25/2 दिन। कितने? 25/2 दिन। देख लीजिए आंसर आप, 25/2 दिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन है। और इस 25/2 क्या लिख सकते हैं भाई? 12.5। क्या लिख सकते हैं? 12.5। 25/2 क्या लिख सकते हैं? 12.5। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो लिखा है मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है।
बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 112 देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये समझ नहीं आया है तो आप एक और क्वेश्चन कर लीजिए, अभी देख लेते हैं। 112 क्या कहता है ये, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य कितने दिन में, 12 दिन में। कितने, 3 पुरुष, ये लिख दिया भाई, 3 पुरुष मैन प्लस कितने, 4 लड़के यानी कि 4B कितने दिन में कर सकते हैं भाई, जितने भी दिन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, आगे बोला 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य, कार्य कैसा है, कांस्टेंट, कितने, 4 कितने, 4 क्या है, पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस 3 लड़के यानी कि 3 बॉयज, और कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन है वही कार्य। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर पूछा कि 2 पुरुष यानी मैन प्लस 3 लड़के वही कार्य, 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में, क्वेश्चन मार्क, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई, ये तो हमने बना दिया, ये समझ आया किस तरीके से बनाया, कार्य करने वालों की संख्या इंटू समय, कार्य करने वालों की संख्या इंटू समय, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखना कैसे करेंगे, कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। इस 6 का अंदर गुणा करेंगे, 6 या 18M प्लस 6 का 4 करेंगे 24B बराबर इस 5 का करेंगे 5 चौके 20M प्लस 5 या 15B। तो देखना 24B और ये 15B, 15 को 24 की तरफ लाएंगे, कितना बचेगा, 9B बराबर इस 18 को 20 की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2M। ठीक है भाई, 18 को 20 की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2M, क्योंकि 20 में से 18 माइनस कर देंगे, यहाँ से आप निकालेंगे B/M और ये हो जाएगा 2/9, यानी कि ये क्या निकली भाई, ये निकलती हमारी क्या, क्षमता यानी कि इफिशियंसी, यानी एक लड़की की क्षमता 2 और एक पुरुष की क्षमता कितनी, 9। अब कोई दिक्कत नहीं, हम कार्य निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकालें, चाहे आप कार्य यहाँ से निकालिए, चाहे आप कार्य यहाँ से निकालिए, दोनों जगह से जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, आपकी इच्छा है। तो देखना अभी मैंने इधर से निकाला था कार्य, अब मैं इधर से निकाल के आपके लिए बता रहा हूँ, और आप इससे निकाल के देखना कार्य बराबर आएगा 101%। तो देखना कार्य यहाँ से निकाल रहा हूँ, 4 इंटू M कितना, M की क्षमता कितनी, 9 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 9 प्लस ये क्या है, 3 इंटू B यानी लड़की की क्षमता कितनी, 2 इंटू कितना भाई, 10, कितना, 10। तो देखना 4 का 9 में करेंगे गुणा, कितना, 36 और 3 दूनी 6, 36 और 6 कितना, 42, 4 नंबर 36 और 6 कितना, 42 और गुणा 2, 42 गुणा 2, या फिर ले सकते हैं 420, या फिर ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस कार्य के लिए कौन करेगा, किससे करवा रहा है, 2 आदमी और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के, कितना समय लगेगा। तो देखना समय निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, समय कैसे निकालते हैं भाई, समय निकालते हैं कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना आया आपका, 42 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसा ही रहना तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। किससे करवाना, इनसे करना, 2 पुरुष और 3 लड़के से, तो इसी से डिवाइड करेंगे, इसकी क्षमता से करेंगे भाई, समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता, और क्षमता किसकी चाहिए, इनकी चाहिए, क्योंकि इनसे कार्य कराना है। तो देखेंगे 2M प्लस 3B, M की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो इस 9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 प्लस कितने लड़के, 3 लड़के, और लड़की की क्षमता कितनी है, 2, 3 इंटू 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10 अपॉन ये कितना, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, कितना, 24। देखो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये, 6 से 4 बार और 6 से 7 बार, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी कि 7 इंटू 5 कितना, 35/2, 35/2, या फिर इसे लिख सकते हैं 17.5। देखना क्या है, 17.5, या फिर क्या ले सकते हैं इसे, 17 सही 1/2, क्या ले सकते हैं, 17 सही 1/2, तीनों ही चीज़ें ये कैसी हैं, एक ही बात है, 35.2 या 17.5 या 17 सही 1/2, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो 113वां जो क्वेश्चन है, अब आप मुझसे इससे पूछने की उम्मीद ना रखें, मैं नहीं बताऊंगा भाई, अब आप खुद करिए। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, तो किस तरीके से सॉल्व होगा आप खुद इसे करो भाई।
और आपका आंसर आएगा 100%। ठीक है, अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 114। और क्वेश्चन नंबर 114 है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा कितने 5 पुरुष यानी कि 5 मैन प्लस 2 स्त्रियां यानी कि वोमेन। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा यानी 1 घंटा। ठीक है, अब दिन नहीं दिया घंटे दिया, कोई बात नहीं, प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 वोमेन प्लस 1 वोमेन, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम करता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर, यहाँ कार्य कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कार्य कांस्टेंट नहीं है। तो देखो प्रति घंटे, यहाँ भी प्रति घंटे, ये भी प्रति घंटे, चलो प्रति घंटे दोनों का ही है। अब कार्य दोनों का अलग अलग है, तो नीचे आपको कार्य लिखना पड़ेगा W1 और W2। तो देखना 4 गुना कौन करता है, क्वेश्चन को समझो भाई, कौन 4 गुना करता है। 5 पुरुष 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा, 1 पुरुष और 1 स्त्री द्वारा किए गए काम से 4 गुना, इन्होंने जो भी काम किया इसका 4 गुना ये करते हैं। तो कार्य आपको नहीं पता, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 1, ये अगर 1 काम करते हैं तो ये कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। बस क्वेश्चन यही है भाई, पूछ रहा 1 पुरुष और 1 स्त्री के काम का अनुपात कितना, 1 पुरुष और 1 स्त्री, 1 मैन रेशियो 1 वोमेन, ये आपके लिए निकालना है क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान, देखो भाई सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ से मैन और वुमन का रेशियो जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इधर करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ये तो रहेगा 5 मैन प्लस 2 वुमेन बराबर 4 का इधर करेंगे तो हो जाएगा 4 मैन प्लस 4 वुमेन, 4 का इधर कर दिया, देखेंगे 4 5 की तरफ आएगा भाई, ये भी मैन है ये भी मैन है, तो मैन में से मैन ही माइनस करेंगे या प्लस जो भी होगा, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये बचेगा 1 मैन बराबर, इस 2 को 4 की तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2 वुमेन, क्योंकि प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, जो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 वुमेन या फिर मैन अपॉन इस वुमेन का इधर भाग लगा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1 का भाग 2 की तरफ लग जाएगा, 2/1। बताओ इस चीज़ को लिख सकते हैं, यानी कि 1 मैन और 1 वुमेन का जो रेशियो आएगा 1 मैन रेशियो 1 वुमेन बराबर कितना आएगा, देखना मैन ऊपर है कितना है 2 और वुमेन कितना 1, यानी कि 2:1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पूछा 1 मैन और 1 वुमेन का रेशियो क्या है, 1 पुरुष और 1 स्त्री का, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, क्या 2:1, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, पढ़िए क्या कहता है 115, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। क्वेश्चन यही है, हल्का सा अलग है, अलग क्या है इसने या लगा दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन देखेंगे या तो तथा या फिर और या तथा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर बोला है क्या बताया भाई, कौन सा क्वेश्चन है 115, 10 पुरुष 10 मैं लिख दिया मैंने, या 20 स्त्रियां यानी कि 20 वुमेन, या 40 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन सी। उस कार्य के लिए या तो 10 आदमी करें या फिर 20 औरतें करें या स्त्री करें या फिर 40 बच्चे करें, तो वो जो कार्य होता है वो 7 महीने में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 स्त्री तथा 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे उस कार्य को उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। तो देखना कितना आसान क्वेश्चन है। एक तो तरीका यही आपका MDS से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका और है उसे भी आप समझना। तो देखना इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, यानी कि 10 आदमी और 20 औरतें और 40 बच्चे आपस में क्या बराबर है भाई, बराबर ही तो हैं, क्योंकि इसने बताया कि 10 आदमी जो काम कर सकते हैं उसी को कौन करते हैं 20 औरतें और 40 बच्चे, कितने दिन कर सकते हैं 7 महीने में अलग अलग, एक साथ नहीं करते, या तो 10 आदमी करें या फिर 20 औरतें करें या फिर 40 बच्चे करें, यानी कि ये तीनों के तीनों कैसे हैं बराबर है।
या जब आएगा तो आपको क्या कर देना, सबको बराबर कर देना। आप यहाँ से और एक चीज़ देखना, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, रेशो निकाल सकते हैं मैन, वोमेन और चिल्ड्रन का। तो देखना कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 चौके 40, कितना हो गए, यानी मैन बराबर 2 वोमेन बराबर 4 चिल्ड्रन। आपको अगर मैन, वोमेन और ये क्या चिल्ड्रन, इनका रेशो निकालना तो कैसे निकालें। अगर आपने रेशो वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको जरूर याद होगा, मैंने इनका रेशो निकालना किस तरीके से बताया था। जो भी निकालना हो तो उसे दबा देते हैं, ये निकालना इसे दबा दो, जो भी बचा उसका मल्टीप्लाई, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। रेशो वुमेन का निकालना इसे दबा देंगे, मैन के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और चिल्ड्रन का निकालना इसे दबा लेंगे, क्या का बचा 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना 2। अगर ये कट सकते हैं काट दो, वरना कोई बात नहीं। देखेंगे आप कि 2 से सारे कट जाएंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी आया 4:2:1। ये जो निकल के आई क्या निकली है, क्षमता निकली। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक तरीका और बताऊंगा जो कि आप डायरेक्ट वहां से आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकला, 4, 2 और 1 क्षमता निकली। एक आदमी की क्षमता 4 है, स्त्री की क्षमता 2 है और उस बच्चे की क्षमता कितनी है, 1 है। देखना कैलकुलेशन ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ठीक है। अब कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम इसने दे रखा है 7 महीने, आपकी इच्छा है कार्य चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए। मेरे प्यारे साथियों, हर जगह से जो कार्य जो निकल के आएगा बराबर निकल के आएगा। कैसा आएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो कार्य भी कैसा निकल के आएगा, बराबर निकल। देखना आपके लिए बताता हूँ, अगर आप इससे कार्य निकालें क्या होता है, कार्य बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना दिया है, 7 महीने, इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी किसकी, आदमी की, क्योंकि आदमी है। आदमी की इफिशियंसी देखें कितनी, 4 है। एक आदमी की 4 है तो बताओ 10 आदमी की क्षमता कितनी, 10 आदमी की क्षमता कितनी, यानी कि 10 इंटू 4। एम की जगह क्या लिख दिया, 4। आप यहाँ से देखेंगे 10 चौके 40 और 40 से गुणा 7 में करेंगे, कार्य आएगा आपका कितना, 280। आप यहाँ से निकाल के देखना भाई साहब, क्या 280 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप देखेंगे 20 तो है ही है, इंटू टाइम कितना, अच्छा रुको, टाइम कितना 7 महीने, इंटू औरत कितनी 20, इंटू औरत की क्षमता कितनी 2। आप यहाँ से देखेंगे 20 दूनी 40, 40 से गुणा 7 में करें कितना आएगा, 280। तो आप यहाँ से निकालेंगे तब भी कार्य आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी कार्य निकाल सकते हैं। अब कार्य निकला है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो कार्य जो कराना है वो किससे कराना है, इनसे कराना है। 5 आदमी, 5 औरत या 5 स्त्री जो भी है और 5 बच्चों से, इनसे कार्य कराना है। तो क्या करेंगे भाई, समय निकालने के लिए क्या होता है, कार्य बट्टे क्षमता। कार्य आपका यह है 7 इंटू 10 इंटू 4। आप इनका मल्टीप्लाई करना चाहते कर सकते हो, वरना ऐसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अभी काट पीट करनी है। क्षमता, क्षमता किसकी चाहिए, इनकी। क्षमता किसकी चाहिए, इनकी चाहिए। आप क्षमता देखेंगे, देखना 5 आदमी हैं, 5 स्त्री और 5 बच्चे। एक आदमी कितनी, 4, तो 5 ही कितने, यानी कि 5 इंटू 4 प्लस, भाई इन सबसे करानी मिलकर के एक साथ, तो प्लस 5 इंटू वोमेन कितनी 2 है, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू बच्चे कितने 1 इंटू 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसे मिटा दूँ, चलो ये ले चाहिए लिखते हो, चलो 7 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 20 और 10 कितने हो गए, 20 और 10 30, और 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। इसे सॉल्व करें कितना आएगा 35। आप देखेंगे 7 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 8 महीने। कितना, 8 महीने। पर आप एक चीज़ देखना है, इसने बोला आधा कार्य, पूरा नहीं बोला था। क्या बोला था, पूरा कार्य, सॉरी आधा। आधा कार्य पूछा, पूरा नहीं पूछा, लेकिन मैंने तो पूरा ही निकाला है। कोई बात नहीं, पूरा निकाल दिया। पूरा कार्य 8 महीने में, तो आधा कार्य कितने महीने में, आधा कर दो इस भाई, टाइम का भी आधा कर देंगे, यानी कि 4 महीने। तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आप ऑप्शन ए 8 महीने मत लगा देना। क्वेश्चन के अंदर बोला आधा कार्य, मैंने कार्य पूरा लिया है, मैंने कार्य पूरा ले लिया। आप इसका आधा करके भी निकाल सकते, कोई बात नहीं है। मैंने पूरा ले लिया यहाँ पे। जब पूरा कार्य है कितने महीने में, 8 महीने पूछा, आधा है तो आधा कितने में होगा 4 महीने। तो आपकी इच्छा है, इसे भी आधा कर सकते हैं आप पहले, उसके बाद टाइम निकालें। डायरेक्ट 4 निकला है, मैंने बाद में निकाला 4, तो कोई दिक्कत आपको परेशान होने वाली बात नहीं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से जो है ऑप्शन लगाएं, क्योंकि 8 और 4 दोनों ही मेरे हिसाब से दे रखे हैं। तो देखना दूसरा तरीका इसका क्या है।
बहुत ही आसान है, ये सब आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। याद क्या रखना है, देखना आपको याद रखना है भाई, ऊपर लिखना है आपको समय, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ऊपर क्या लिखना है, समय लिखना है अपॉन, उसके बाद और हो या तथा हो, जो भी हो बात तो एक ही है भाई। और या तथा का मीनिंग तो एक ही भाई, और या फिर तथा, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। तो देखना मैं लिखता हूँ तथा अपॉन या, प्लस तथा अपॉन या। आप कह रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो भाई यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकला। ये आगे आप करते चले जाओ, जितना भी क्वेश्चन के अंदर आगे दे रखा है उस तरीके से। हमें 2 लिए क्वेश्चन, देखना इसी वाले से करूँगा। तो देखना ये जो हमारा 115वां क्वेश्चन है, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते। समय कितना, 7 महीने। ऊपर लिख लीजिए 7 महीने, लिख दिया, समय था 7 महीने अपॉन। अब देखो ये तथा अपॉन या क्या है, तथा और या है क्या। तो देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि बताइए 5 पुरुष कौमा 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे। यहाँ तथा की जगह और भी दे सकता था, कोई बात नहीं, बात एक ही है। तो तथा क्या क्या है, बच्चे औरत जो भी हैं उन्हें लिख दीजिए आप ऊपर। तो देखना क्या है, 5 पुरुष तथा वाले हैं 5 क्या हैं, औरतें हैं या स्त्रियां, और 5 ही क्या हैं, बच्चे। ठीक है, ये तथा वाले थे। और या वाले हैं उनसे लगा दो भाग। याद रखना आदमी के नीचे आदमी से भाग लगाएंगे, औरत के नीचे औरत से, और बच्चे के नीचे बच्चे से। जैसे 5 आदमी थे, और क्वेश्चन के अंदर या वाले देखना आदमी कितने हैं, कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं, और यहाँ कितने, 5 पुरुष। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए अपॉन। स्त्री कितनी है भाई, 20 स्त्री या वाली, तो 20 है। बच्चे कितने हैं, 40 हैं, तो 40 से भाग लगा दिया। देखो भाई या वाले तो हैं, तथा वाले ऊपर या वाले नीचे, ऐड कर दीजिए सबको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ 2 लिखे थे, आपने यहाँ 3 कर दिए। क्वेश्चन के अंदर अगर और भी होंगे तो और भी प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि समय अपॉन तथा अपॉन या, प्लस तथा अपॉन या, आगे जितने भी दे रखे होते हैं कर देंगे। जैसे यहाँ 3 दे रखे तो 3 कर दिए, 4 होंगे तो 4 भी। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखना ये कितना, 7 है, इधर लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा यहीं पे। एलसीएम कितना आएगा, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 40 आएगा। 10 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार आएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 5 में कितना करेंगे, 20 हो जाएगा। प्लस ये सबसे आता होगा, भिन्न सॉल्व करना आती होगी। 20 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और जितनी भी बार जाएगा इसमें गुणा कर देंगे 5 में, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 40 का भाग 40 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। ये देखो भाई ये 40 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 7 × 40 अपॉन, ये कितना होगा, 20 और 10 30 और 5 कितना, 35। देखियो भाई साहब, 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 महीने। और यहाँ से जो समय जो निकलेगा ये पूरे कार्य का निकलेगा, ये जो समय निकलेगा यहाँ से पूरे कार्य का निकलेगा। तो ध्यान रखना, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी तरीके से कराऊंगा, इसी ट्रिक से कराऊंगा, उससे नहीं कराऊंगा। वो मैंने आपके लिए मेथड बता दिया, आप उससे कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो, वरना आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको याद रखना कोई से जो बड़ी बात नहीं, आसानी से याद रहेगा। तो देखना आधा कार्य पूछा है, ये जो निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा, पूरा कार्य निकलेगा। आधा पूछा है तो टाइम भी क्या लगा, आधा, यानी 8 का आधा कर दो, यानी कि समय आएगा 4 महीने। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है आसान क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए आप, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, यानी कि 4 महीने, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। तो देखना इसी तरीके से करूँगा मैं, 116वां क्वेश्चन इसी तरीके से, देखना कैसे सॉल्व होगा भाई। 116 क्या कहता है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में, ऊपर क्या आता समय तो लिख दिया 14 अपॉन, फिर क्या था तथा अपॉन या, तथा अपॉन या। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है भाई, किससे कराना है, 8 पुरुष 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिन में, तथा है, तथा वाला ऊपर 8 पुरुष और 16 स्त्रियां लिख दिया लाला, ये पुरुष और ये स्त्रियां अपॉन। या वाले कितने हैं भाई, 12 पुरुष, पुरुष के नीचे पुरुष 12 पुरुष, स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियां दे रखी 18, तो ये कर दिया 18। बस
स्त्री को नीचे स्त्री 8 16 और ये कितना है भाई 12 और 18। बस इसे जो है सॉल्व कर लीजिए भाई। समय 14 दिन, यहाँ क्या लगा देंगे प्लस कर देंगे, कर दो भाई सॉल्व। आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल आएगा, आपको कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखना ये तो 14 है ये, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका भाई 18 12 का एलसीएम आएगा कितना 36। 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 8 में करेंगे 24 हो जाएगा। प्लस 18 का भाग 36 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 16 में करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देखना ये 36 ऊपर पहुँच जाएगा, 14 गुणा 36 अपॉन ये कितना हो जाएगा 24 और 32 ये हो जाएगा कितना 56। कितना 56। 14 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 9 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 9 दिन। यही आपका आंसर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 117 जो कि आपका सेम क्वेश्चन है 111 की तरह। तो इसे भाई कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। 111 हमने सॉल्व कर ही लिया, तो ये सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 118 है या वाला है, आप इसी तरीके से करना, मैंने जिस तरीके से बताया आप इसे भी खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 119 ये कहता है एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री, वन मैन प्लस वन वोमेन कितने दिन में 18 दिन में कर दिया भाई। यही तो भाई कार्य करने वालों की संख्या इंटू समय। अब कहता उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2। अब तो और आसान होगा, यही निकालना हो तो यही दे दिया। एक आदमी और एक पुरुष एक स्त्री कितनी क्षमता दे रखी है 3:2। उनकी दक्षता का मतलब क्या एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता। उनकी क्षमता दे रखी है भाई कितनी 3:2। कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये 3 पुरुष की है और 2 स्त्री की? क्योंकि शुरुआत में क्वेश्चन देखेंगे एक पुरुष और एक स्त्री, पहले पुरुष दिया है तो पहले वाली क्षमता होगी वो किसकी होगी, पुरुष की होगी। यानी कि ये क्या है मैन और वोमेन की जो क्षमता है वो कितनी है 3:2। अब तो भाई बहुत ही आसान है ये, अगर ये दे दिया तो। क्यों? क्योंकि अब इसने बोला तदनुसार उस स्त्री को अकेले हुआ कार्य, किसको पूछा स्त्री द्वारा, एक स्त्री द्वारा कितने दिन में जो है कितने दिन लगेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्षमता ही तो निकालनी होती है और क्वेश्चन में क्षमता ही दे दी, बहुत आसान होगा। कार्य हम आसानी से निकाल सकते हैं, कहाँ से, कार्य यहाँ से निकला है, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी है रही। एक आदमी प्लस एक औरत ही है और यहाँ एक आदमी और एक औरत है भाई। तो देखें यहाँ जब रखेंगे एक आदमी एक औरत की, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5 गुणा 18, यानी इस कार्य के लिए कौन कर रहा है, एक स्त्री से पूछ रहे हैं। तो देखना ये जो स्त्री है वोमेन है कितने दिन में कर देगी। तो बताना समय निकालना, समय बराबर क्या होता है कार्य बट्टे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है 5 × 18 अपॉन क्षमता किसकी लेंगे स्त्री, क्यों, क्योंकि स्त्री द्वारा पूछा। तो अब देखेंगे स्त्री की क्षमता कितनी है 2 है और आदमी कितने 3। स्त्री का पूछा तो कितना लेंगे 2 से आप भाग लगा दीजिए, 2 से कट जाएगा 9 बार और 9 × 5 हो जाएगा कितना 45। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 45, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना, कौन सा है भाई 45, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा 120, क्या है, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ा करो, समझा करो, और देखो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बैठना नहीं है। क्वेश्चन में जो भी आपको समझ आ रहा है पेन चलाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आएगा, दिमाग चलेगा तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। तो देखना 3 पुरुष हैं 5 महिलाएं, लिख लीजिए भाई 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन। 3 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 8 दिन में, 8 का गुणा कर दिया। जबकि 2 पुरुष भाई यही तो कार्य करने वालों की संख्या इंटू टाइम। तो अब कितने 2 पुरुष 2 मैन कर दिए प्लस 7 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, मैंने क्या लिख दिया 7 बच्चे 7 चिल्ड्रन 7 से उसी काम को 12 दिन में इंटू 12, ठीक है। काम कांस्टेंट है। वो पूछा तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती जितना 21 बच्चे चिल्ड्रन।
महिलाओं की पूछ रहा है। इसका मतलब है 21 जो बच्चे हैं वो कितनी महिलाओं के बराबर हैं। तो इसे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसे सॉल्व करिए, आप अपने दिमाग में ये न लाएं कि किस तरीके से सॉल्व हो। पहले इसे सॉल्व तो करो। देखिए ना, 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 तिया 6m प्लस 2 पंजे 10 वोमेन बराबर 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 दूनी 6m प्लस 3 सत्ते 21c। आप देखेंगे 6m इधर भी है और 6m इधर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 वोमेन बराबर हो जाएगा 21 चिल्ड्रन। यानी कि यही तो क्वेश्चन पूछा है कि 21 जो बच्चे हैं वो कितनी महिलाओं के बराबर हैं। आप देखेंगे 10 महिलाओं के बराबर है। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन के अंदर भाई कुछ भी नहीं था। ठीक है, यही आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। ये कहता है 2 पुरुष 4 लड़के एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में। लिख लेते हैं भाई, इसे भी फटाफट से लिख लेते हैं। 2 पुरुष लिख दिया भाई प्लस 4 लड़के, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में इंटू 10। अब आगे क्या कहता है, जबकि 4 पुरुष, अब पुरुष होगा कितने? 4, 4 मैन प्लस 5 लड़के 5 बॉयज। 4 पुरुष 5 लड़के उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। लिख दिया भाई 6 दिन। उन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। तदनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी, एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी। अगर आपने पिछली वाली वीडियो पढ़ी हो, मजदूरी पर जो आधारित प्रश्न थे, मैंने आपके लिए उसमें बताया था कि मजदूरी जो मिलती है वो क्षमता के हिसाब से मिलती है, यानी एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन? मजदूरी। तो देखना, हमें क्षमता निकालनी, जो क्षमता होगी वही हमारी क्या होगी? मजदूरी होगी, क्योंकि क्षमता के हिसाब से क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। यहाँ देखेंगे 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10m प्लस 5 चौके 20b बराबर 3 चौके 12m प्लस 3 पंजे 15b। आप देखेंगे कि इस 15 को 20 की तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 5b बराबर, इस 10 को 12 की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2m, क्योंकि 12 में से 10 माइनस कर देंगे और इधर 20 में से 15 माइनस। यहाँ से आप देखेंगे b/m जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2/5। और मैंने आपके लिए बताया था ये क्या निकलती है? ये क्षमता निकलती है। m का इधर भाग लगा दिया और 5 का किधर? 2 की तरफ। या फिर देखो, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट ही b/mb निकाल सकते हैं। और ये क्षमता होती है क्या होती है? पलट जाती है। जो b के साथ है वो m की बन जाएगी, जो m के साथ है b की। b के साथ कितना है? 5 है और m के साथ कितना है? b। तो अगर आपको b की निकालनी है क्षमता, तो जो m के साथ है वो b की बन जाएगी। अब निकालनी m की, और m की निकालनी है तो जो b के साथ है, b के साथ कितना? 5, यानी कि ये 5, 2:5। यहाँ से भी देखेंगे 2:5। तो ये भी करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकले? यानी कि क्षमता का रेशियो निकला। और मैंने आपको बताया मजदूरी जो मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है? क्षमता के हिसाब से। तो इसमें 40 का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि रेशियो में आंसर है, रेशियो में है, तो इसमें जो है 40 का कोई भी रोल नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2:5। यानी कि अच्छा, किसका पूछा? इसमें पलट दिया, एक पुरुष और एक लड़के का पूछा भाई। एक पुरुष, पुरुष का पहले है, मैंने लड़के का पहले दे दिया है, तो पुरुष यानी मैन रेशियो बॉय। आपको आदमी का पहले पूछा है, तो यानी कि 5:2। 2:5 नहीं होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं भाई। यानी कि कौन सा हो जाएगा भाई? आगे ना समझे भाई, क्यों पलट दिया मैंने? क्योंकि पुरुष का पहले है, एक पुरुष और एक लड़के, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 120 क्यों बता रहा हूँ मैं? देखे ना, 122 सॉरी है ना, हाँ 122 क्यों बता रहा हूँ? हल्का सा इसमें अंतर है, थोड़ा सा। देखना अंतर क्या है, देखना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपका कौन सा? या वाला है। और या वाला जब आए तो आपको दिमाग में क्या जाना चाहिए? यानी कि समय ऊपर आता है। क्या क्वेश्चन है देखना, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना? समय लिखना। उसके बाद नीचे क्या लिखना? समय बटे तथा अपॉन या। बताया था भाई, इसको क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। या फिर क्या होता है? तथा की और भी होता है। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? 15 आदमी और 33 लड़के। 15 आदमी और 33 लड़के, ये लिख दिया अलग। 15 आदमी और 33 लड़के।
इनसे काम करवाना है। और कर कौन रहा था, जो कर रहा था पहले उसे नीचे लिख दें। 10 आदमी या 18 लड़के, आदमी के नीचे आदमी लिखेंगे और लड़के के नीचे लड़के। तो देखना 15 क्या थे, आदमी थे, और पहले कितने कर रहे, 10 आदमी, यानी या वाले जो होते हैं वो नीचे 10 आदमी, और लड़के कितने हैं भाई 18, 18 से भाग ला दिए, यानी दोनों कर दो ऐड, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। इसने पूछा लड़के उससे दुगना काम करने में कितने दिन लगाएंगे। पहले हम तो ये निकाल लें कि इसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो काम कौन कर रहे थे, 10 आदमी या 18 लड़के कर रहे थे, उसी काम को 15 आदमी या 23 लड़के कितने समय में कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे 18 15 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 10 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 10 का भाग 90 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 15 में करेंगे, कितना हो जाएगा 135, प्लस 18 का भाग 90 में देंगे, 5 बार जाएगा, और 5 का 33 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 5 × 15 और 5 × 15 और 116। इससे परेशान मत होना कि क्या हो गया। देखो भाई कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है, फटाफट से कर सकते हैं। अगर उस तरीके से दूसरा तरीका बताया तो वहाँ से भी करोगे तब भी कैलकुलेशन जो लेंदी होगी। तो देखना 15 90 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 15 × 90 अपॉन ये कितना हो गया 135 और 165, कितना 100 और 100 200 और कितना 100 200 यानी 300 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना होगा 300, क्योंकि 135 और 165 को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा ये 300 बनेगा, ठीक है। ठीक है ना, 10 नंबर 90 है, 9 का गुणा 15 में करेंगे 135, ठीक है भाई। 15 से कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार कट जाएगा, और 2 से 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9/2 दिन दे रखा, घंटे क्या दिया है इसने, घंटे दिया, दिन दिया है 9/2 दिन में, लेकिन इसने दोगुना काम बोला है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था आधा कार्य, तो हमने आधा किया था जो भी आया था समय, अब इसमें दोगुना किया है, तो ये जो भी समय आया है ये क्या है, जो कार्य पहले हो रहा था वही कार्य होता है, लेकिन ये डबल करवा रहा है, दुगुना काम है। अगर काम दुगुना है तो बताओ भाई समय भी तो दुगुना लगेगा, तो ये जो भी टाइम आया उसका क्या कर देंगे डबल। अगर क्वेश्चन के अंदर आधा होता तो इसे आधा कर देते, अगर 3 गुना होगा 3 गुना कर देंगे, 4 गुना होगा 4 गुना कर देंगे, यानी यहाँ 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 9 दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है 123 वो भी इसी तरीके से है, और हम जो बहुत जल्दी फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। 123 समय कितना भाई 33 दिन, सबसे पहले क्या लिख देंगे 33 दिन, अपॉन नीचे क्या आता भाई तथा अपॉन या फिर क्वेश्चन के अंदर जो पूछता है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा भाई, क्वेश्चन के अंदर पूछा है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, तो तथा वाले ही भाई 12 पुरुष हैं और 24 क्या हैं महिलाएं, ठीक है। और या वाले कितने 8 और 17, 8 और 17, बस या वाले से भाग लगाते हैं, और जो क्वेश्चन के अंदर पूछता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो दे रखा है उसे नीचे, यानी कि जो पहले काम कर चुके हैं, यानी कि 8 पुरुष या 17 महिलाओं ने 33 दिनों में पेंट किया वो नीचे। इसे सॉल्व कर दिया, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इसे सॉल्व कर दो आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। देखना कैसे करेंगे, ये 8 और 17 एलसीएम कितना आएगा भाई, ये 33 से ऊपर आएगा ही आएगा, चलो इधर लिख देता हूँ, 33 तो है ही है, अपॉन 8 और 17 का एलसीएम कितना आएगा, अगर नहीं पता तो आप डायरेक्ट इनका गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं, 17 × 8 बस ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप 8 का भाग इधर देंगे तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 17, और 17 का गुणा 12 में करेंगे, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, देखना 12 7 84 और 12 एकम 12 8 20, ठीक है, प्लस आया समझ में, 8 का भाग 8 में दे दिया, कितने बचे 17, 17 × 12 में कर देंगे, प्लस 17 का भाग इधर देंगे, 17 17 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 × 24 में करेंगे, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, तो इससे ही परेशान ना होगा कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, दूसरे तरीके से करेंगे तब भी कैलकुलेशन बड़ी बनेगी, क्योंकि इस तरीके से हमारी संख्या दे रखी है। अब देखो इसका आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आप ऐसे रहने दीजिए, 33 × ये ऊपर पहुँच जाएगा 17 × 8, ये तो ऊपर पहुँच गया भाई, अपॉन गुणा मत करना है, इसे तो ऐड करना पड़ेगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 9 ये रहेगा, और 2 और 1 कितना 3, 396। अगर ये कट सकता है तो काट के देख लीजिए, ये कट जाएगा क्या भाई, 8 चौके 32 कट जाएगा, 17 दूनी 34 नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं, 11 से कट जाएगा, 11 × 33
और 11 तिया 33, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, 11 छक्के 66। ठीक है, और ये कट जाएगा 4 से 2 बार और 4 नंबर 36 और 3 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी कि 17/3 दिन। अब क्वेश्चन देखेंगे, ये कार्य कौन सा जो पहले हो रहा था वही कार्य 17/3 दिन में होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया ऐसे 3 घरों, पहले एक घर था तो उसी घर को अगर कौन करे, 12 पुरुष 24 महिलाएं करें तो 17/3 दिन में, लेकिन घर होगा 3 तो टाइम भी कैसा हो जाएगा 3 गुना। जब आपका काम बढ़ गया, काम 3 गुना हो गया तो समय भी 3 गुना लगेगा, तो समय 3 गुना कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 17 दिन। यानी कि कहीं मिस्टेक कर दी हमने, कहीं मिस्टेक कर दी है। देखो भाई 17 दूनी 34 है, ये भूल गया ना, 17 का 2 में गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, कोई बात नहीं, दोबारा से मिटा देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 2 भूल गए। 17 का 2 में गुणा करेंगे 34 और नीचे कितना 3, 34/3 दिन, लेकिन कितना 3 गुना, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 34 है। कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक किसी भी से भी हो सकती है, 34 दिन आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखना क्वेश्चन नंबर जो 124 है, आप खुद करना भाई, ये हम कर चुके हैं, जो 111 और 112 था उसी तरीके से ये है। आप देखना क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, 4 पुरुष या 6 स्त्रियाँ। देखो ये क्यों बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि 111 और 12 थे, ये क्वेश्चन तो आपने 2 बता के छोड़ दिए, क्योंकि अब ये जो और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ या वाले जो हैं ये थोड़े थोड़े अलग से हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूँ मैं। 4 पुरुष या 6 स्त्रियाँ एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में। अब देखो यहाँ 2 समय हैं, घंटे हैं और दिन भी हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 घंटे 12 दिन है, समय है तो समय कितना हो भाई, एक दिन में 7 घंटे तो 12 दिन में कितने घंटे बनेंगे, 84 घंटे, कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समय हो गया आपका ऊपर, नीचे क्या होता भाई, क्या पूछा, 10 पुरुष 3 स्त्रियां, पुरुष हैं पुरुष लिख दिया, स्त्री स्त्री लिख दिया, अपॉन ये तथा वाले पूछा है, तथा भाई, और या वाला नीचे आता, या कितना 4 पुरुष या फिर 6 स्त्रियां, यही तो भाई, प्लस कर दो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर बोला है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, कितने 8 घंटे, जो टाइम दे रखा उसका भी यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो थे उनमें टाइम नहीं दिया था, यहाँ टाइम नीचे भी दे रखा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखना भाई, इसे सॉल्व कर दो भाई, तो इसे देखेंगे आप 7 × 12 अपॉन एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना 12, 4 तिया 12, 3 बार, 3 गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 30, प्लस 6 का 12 में भाग 2 बार जाएगा, 2 गुणा 3 में 2 तिया 6 और इंटू कितना 8 है, तो देखो 12 तो ऊपर पहुंच जाएगा भाई, 7 × 12 अपॉन ये कितना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 गुणा 8, यानी कि 12 से काट देंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 7/2 दिन। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, 7/3 दिन तो आया, 2 तो आया, लेकिन इसने बोला है दोगुना बड़ा कार्य, जब कार्य दोगुना है तो समय भी क्या हो जाएगा दोगुना, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 7 दिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप खुद करना। 127 है, वो 111 और 117 की तरह सेम है, उसे आप खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा। 128, 129, 130 और 131, ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई आप खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131, क्वेश्चन नंबर 131, हालांकि ये भी क्वेश्चन आसान है पर कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। जैसे सॉरी 131 नहीं, 132, 131 तो आपको खुद करना है। 132, 16 आदमी एक कार्य 15 दिन में, कितने 16 आदमी, यानी कि 16 मैन कितने दिन में 15 दिन में, 15 गुणा कर दिया, 16 आदमी 15 दिन में। आसान क्वेश्चन है भाई, कर सकते हैं। 24 बच्चे, इसी कार्य को 24 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन इनटू समय कितना 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में, 20 दिन हो गए भाई। कर सकते हैं 8 आदमी और 8 बच्चे, ये पूछ रहा 8 आदमी प्लस 8 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन कितने समय में
8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है भाई, देखना कैसे करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलेगी, ऐसे सॉल्व करने के बाद कुछ कट जाएगा क्या यहाँ से, देखना कट तो जाना चाहिए। जैसे 8 से कट जाएगा 2 बार, और 8 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 4 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार। भाई सब कट गया। इधर क्या बचा भाई, सिर्फ इधर बचा m और उधर बचा 2c। यहाँ से आप निकालेंगे m/c बराबर हो जाएगा 2/1। सी का भाग लगा दिया इधर। यहाँ से आदमी की क्षमता निकली 2 और उस बच्चे की क्षमता निकली 1। कार्य आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। चाहे आप कार्य यहाँ से निकाल लें या फिर यहाँ से निकालें। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तब भी वही आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तब भी आएगा, आपकी इच्छा कहीं से निकालना। जैसे मैं यहाँ से निकाल लूँ 16, आदमी की क्षमता कितनी 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ, इंटू समय कितना 15। ये आगे आपका कार्य। ये जो कार्य किससे कराना, 8 आदमी और 8 बच्चों से। ठीक है भाई, समय बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे क्षमता। कार्य कितना, कार्य हो गया आपको ऐसे ऐसे रहने देना भाई, ठीक है। 16 × 2 × 15 बट्टे क्षमता। क्षमता किसके लेंगे, यानी कि क्योंकि इनसे पूछा है 8 आदमी 8 बच्चे। एक आदमी कितनी 2 है, 8 आदमी कितनी, m की जगह 2 लिख दो, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस c बच्चे कितनी 1 है, 8 × 1 कितना होगा 8, यानी कि 16 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 16 × 2 × 15 अपॉन कितना 16 और 8 24। तो देखो इनका मल्टीप्लाई मत किया करो, ऐसे ही रहने दिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 8 से 2 बार कट जाएगा, 8 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का 5 गुणा कर देंगे कितना हो गया 20। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह लगा भाई कितना हो गया 20, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 133 किस तरीके से सॉल्व होगा। आसान क्वेश्चन, ये भी कोई हार्ड नहीं है। 133 ये कहता है एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई कितने, 12 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में। लिख दिया भाई 12 पुरुष गुणा 8, उसे 16 महिलाएं लिख दो भाई बराबर 16 महिलाएं वोमेन इंटू 16 महिलाएं कितने दिन में, 12 दिन में, इंटू 12 पूरा करती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिनों के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो इसे अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखना क्षमता कैसे निकला, कुछ कट जाएगा, 8 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैन बराबर हो जाएगा 2 वोमेन, या फिर मैन अपॉन वोमेन जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। कितना 2/1, वोमन की तरफ लगा दिया, यानी कि 2/1 सॉरी। ये क्या निकली हमारी क्षमता निकली, यानी कि इफिशियंसी। आपकी इच्छा कार्य कहीं से भी निकाल सकते हैं, कार्य कैसा आएगा बराबर आएगा। कार्य कहीं से निकालिए, चाहे आप कार्य यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, आपकी इच्छा है कहीं से भी। तो देखना अगर कार्य यहाँ से निकालते हैं, सॉरी इधर वाले से, किसी से निकालो आपकी इच्छा। मैं इससे निकालना, आप इससे निकाले, देखना चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो इसी से क्यों निकालो, चलो इसी से निकालता हूँ मैं। देखना ये कितना है, कार्य बराबर आपकी इच्छा है कहीं से निकालना, आप इससे निकालना मैं इससे निकालना। 12 आदमी की क्षमता कितनी 2, तो एम की है कितना 2, 12 × 2 गुणा कितना 8। आप ये निकला आपका कार्य। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शेष कार्य पूछ रहे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 12 दूनी 24 और 24 का 8 गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 19, यानी कि 192। कार्य कितना 192। ये क्वेश्चन हल्का सा लगा, ज़्यादा अलग नहीं है। आपका कार्य कितना निकला है भाई 192 निकला है। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया ये बताओ। क्वेश्चन ने बोला 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। देखो भाई तो मुझे बताओ 10 दिन में कितना कार्य, सॉरी 3 दिन में कितना कार्य होगा। 3 दिन में कार्य कितने व्यक्तियों ने किया, 16 व्यक्तियों ने। एक आदमी की क्षमता कितनी 2 है, तो 16 आदमी की क्षमता कितनी भाई 16 × 2, और कितने दिन किया 3 दिन किया, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। भाई कार्य कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू इफिशियंसी। 3 दिन का कार्य तो निकालना भाई, 3 दिन का टाइम इंटू इफिशियंसी। आप देखेंगे 3 दूनी 6 और 16 गुणा करेंगे 6, यानी कि 96। 3 दिन में 96 कार्य कर लिया, तो बताओ शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य कैसे निकालेंगे, 192 टोटल था, 96 3 दिन में कर लिया, तो इस 192 में से 96 माइनस कर देंगे, ये भी कितना निकलेगा 96 ही निकलेगा। अब ये कहता है इस शेष कार्य कौन करता है भाई, 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं आ गई। तो मुझे एक चीज़ बताओ भाई साहब, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। पहले आदमी थे 16,
कितने चले गए? 10 चले गए। 16 व्यक्ति थे पहले, 10 चले गए, तो कितने व्यक्ति बचे? सिर्फ व्यक्ति बचे अब कितने? 6 मैन। अब कहता है 10 व्यक्ति गए और उनकी जगह जो महिलाएं आ गई वो कितनी आ गई? 4 महिलाएं। यानी अब शेष कार्य की कौन करेगा? 6 आदमी और 4 महिलाएं करेंगे। सिंपल सी बात है भाई। 16 थे टोटल, 6 चले गए, तो कितने बचे? 6 बचे। उनकी जगह पर 4 महिलाएं आ गई, यानी इस शेष कार्य को ये करेंगे। तो बताना समय कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं हम कार्यवट्टे क्षमता, इधर ही लिख देता हूँ, कार्यवट्टे क्षमता। कार्य कितना है? 96। ये कार्य किसे करना है? इन दोनों को मिलके करना है। तो बताना इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे? क्षमता में पहले ही निकाल चुके हैं, इससे भाग लगाना है। तो देखना एक आदमी की क्षमता कितनी? दो, तो 6 की कितनी? यानी 6 × 2 प्लस 4 × वुमेन कितनी है? 1। तो बस इसे सोल्व कर दो, यानी कि ये हो गया 96 अपॉन 6 दूनी 12 और 4 एकम 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, और 16 का भाग 96 देंगे कितना? 6 दिन। यानी कि शेष कार्य 6 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप खुद कर सकते थे, पर मैंने बता दिया, कोई बात नहीं है, हल्का सा लगता। क्वेश्चन नंबर 134 आप खुद करना, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई ये भी या वाला ही क्वेश्चन है, तो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं इसे भी। वीडियो लंबी हो गई पर कोई बात नहीं, ये टाइप मुझे पूरा कंप्लीट कराना था। 15 पुरुष और 18 महिलाएं, 15 पुरुष प्लस 18 महिलाएं कितने दिन में? कितने दिन में भाई? 6 दिन में। तो ऐसे तो करेंगे भाई, 15 पुरुष प्लस 18 महिलाएं इंटू 6, यानी कि समय। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में, अकेला पुरुष तो अकेला पुरुष ले लो, एक मैन यानी पुरुष, अकेला पुरुष कितने दिन में? 150 दिन में, तो 150 लो भाई, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। 150 दिन पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगी? एक महिला द्वारा पूछा है, 1 वुमेन द्वारा। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है, इससे घबराना नहीं है। जो भी है उसे करो भाई, लिखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखना कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये कितनी बार? 25 बार। यानी ये हो गया 15 मैन प्लस 18 वुमेन बराबर 25 मैन। आप यहाँ से देखेंगे 15 को 25 की तरफ ले जाएंगे, इसे 18 इधर ही रहने दो, 18 वुमेन। 15 को 25 की तरफ ले जाएंगे, 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 मैन। ठीक है, कट जाएगा 2 से 9 बार और 2 से 5 बार, यानी कि W/M, यानी कि स्त्री अपॉन पुरुष का निकालेंगे, M का इधर भाग लगा दिया, 9 का इधर लग जाएगा, यानी कि 5/9। ये क्या निकल आई? ये क्षमता निकल आई। बताओ, कार्य निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, कार्य कहीं से भी निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए। अब देखना आसानी से कार्य कहाँ से निकल सकता है? आसानी से कार्य यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, कार्य यहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन है। तो हम m की वैल्यू देखेंगे, m कितना करता है? 9, यानी कि यहाँ रख दो, m कितना? 9, 1 है, यानी कि 9 इंटू समय कितना था? 150। 25 मत लेना, ये तो 25 तो हमने भाई कैलकुलेशन किया उसके बाद है, जो एक्चुअल में पहले था वही लेना। 9 इंटू 150। इस कार्य के लिए पूछ रहा है एक औरत कितने दिन में कर सकती है, एक स्त्री कितने दिन में कर सकती है। तो बताओ समय बराबर क्या होता है भाई साहब? कार्य बट्टे क्षमता। कार्य कितना है? 9 इंटू 150, और क्षमता किसकी? एक स्त्री द्वारा करना, तो एक स्त्री की ले लो, स्त्री की क्षमता कितनी? 5, वुमेन की 5 है, 5 से भाग लगा दो, 5 से कट जाएगा 30 बार, और 30 का 9 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आंसर आएगा 270। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136, और ये भी क्वेश्चन है 136। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है भाई? किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? या वाला क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, मुझे इसे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद करना। एक बार लिख देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना। 88 दिन, समय ऊपर आ जाएगा, अपॉन, यानी जो तथा वाले हैं या फिर और वाले हैं उन्हें क्या लिख देंगे नीचे। चलो सॉल्व करा ही देता हूँ, कोई बात। एक पुरुष है और एक स्त्री है और एक लड़का है, ठीक है, और या तथा जो भी है, अपॉन, या वाला क्या क्या है? एक पुरुष, 2 स्त्री और 3 लड़के, और क्या कर दूंगा? तीनों को ऐड। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। कैसे करेंगे देखना भाई। एलसीएम कितना आएगा?
करा रहा हूँ, वरना कराने की जरूरत नहीं थी। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। इस 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार जाएगा, यानी कि 6 एकम 6 प्लस 2 तिया 6, 3 गुणा एकम करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 88 इंटू 6, 6 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 और 3 5 और 6 कितना 11, और 11 से कट जाएगा 8 बार, और 8 का 6 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 48, यानी कि सी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137, ये है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। देखो लिख लीजिए आप, कौन कौन है, आदमी यानी कि मैन, औरत यानी कि वुमेन, और कौन है भाई, और है लड़का यानी कि बॉय। लिख दिया भाई। यहाँ देखना क्या बताया इसने, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। आदमी जो काम करता है स्त्री से दुगनी से, अगर ये एक काम करती है तो ये कितना करेगा, 2 करेगा, डबल करता है भाई, यानी उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है, डबल है। कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है, दुगनी है। किसकी, आदमी की, किससे, औरत से दुगनी है। आगे बोला औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। ये जो औरत है इस लड़के से दुगनी तेजी से करती है। तो बताना है ये जो 1 है ये किसका दुगना है, 1 किसका दुगना होता है भाई, 0.5 का, या फिर बोलें 1/2 का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि औरत लड़के से दुगना करती है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसी चीज़ को कि जो लड़का है औरत का आधा करता है। बात तो है कि यहाँ से देखें ना, जैसे आदमी है औरत से कितना करता है, दुगना करता है। इस चीज़ को ये भी तो कह सकता हूँ कि औरत जो काम करती है आदमी से आधा करती है। इसी तरीके से लड़का उस औरत से आधा करता है, यानी 1 का 1/2। अभी फ्रैक्शन में आ गया, इसे कैसे खत्म करेंगे, नीचे कितना 2, यानी हर जगह 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 4:2:1। ये क्या निकली, इनकी क्षमता का रेशियो निकला, कार्य करने की क्षमता। आदमी की 4, औरत की 2 और लड़के की 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं भाई, इसने बताया है यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर के उस कार्य को 7 दिन में, तो बताओ कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम है 7 दिन, क्षमता किसकी, कौन किससे करवा रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, इन तीनों द्वारा। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तीनों की क्षमता कितनी है, 4 और 2 6 और 1 7। तीनों की क्षमता कितनी है, 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दें। कार्य बराबर समय गुणा क्षमता। अब ये कह रहा है तो लड़का अकेला उस कार्य को, कार्य है, अब ये कार्य जो करना है सिर्फ लड़के से करवाना है। लड़का कौन है, यानी बी की क्षमता कितनी, 1। इसके द्वारा पूछा, लड़का द्वारा। बताओ समय कैसे निकालते हैं भाई, कार्य बट्टे क्षमता। कार्य कितना, 7 × 7 अपॉन क्षमता कितनी, किसकी लेंगे, लड़के की, क्योंकि लड़के द्वारा कोई लड़के की क्षमता 1 से भाग लगा देंगे, यानी कि 49 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आपको परेशान नहीं होना। हमने ये टाइप जो है कंप्लीट कर लिया, एक भाग और बचा है, क्वेश्चन नंबर जो होगा 138, तो उसे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर एस डी यादव का मैथ पढ़ाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।